लेकिन जो औरत होती है ना वो घर की बैकबोन होती है, यानी कि रीढ़ की हड्डी। अगर औरत को कुछ हो जाता है ना तो घर वैसे ही पूरा का पूरा उल्टा हो जाता है। तो गाइस सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो डबल चिन की हो जाती है। मुझे भी जब मेरा भी वेट बढ़ता है ना तो डबल चिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो डबल चिन के लिए जो एक्सरसाइज होती है ना, मतलब सिंपल सी एक्सरसाइज जो हमें डेली कर लेनी चाहिए, 5 मिनट काफ़ी है। कम से कम थोड़ा सा जो हमारा जॉ लाइन है वो ठीक होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आप बहुत अच्छे से होंगे। यहाँ पर भी ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है, अच्छी खासी ठंड हो गई है और हमने एकदम गर्म मोटे कपड़े पहन लिए हैं। मेहुल भी एकदम मोटे कपड़ों में है, मैं भी एकदम मोटे कपड़े में हूँ। ठंड इतनी ज़्यादा है ना कि क्या ही बताऊँ, दिल नहीं कर रहा ना बाहर जाने का ना कुछ करने का। इसीलिए ब्लॉग भी हमारा शुरू हो रहा है 5:30 बजे। हाँ मेरा तो दिल नहीं। हाँ, इसका तो दिल करता ही है भाई, कुछ भी हो जाए बाद में घर पे आके क्या करेगा फिर बस ये चालू हो जाएगा इसका, बस फिर स्कूल की छुट्टी, यहाँ की छुट्टी, वहाँ की छुट्टी, ये सब चलता रहेगा। ये नहीं कि ठंड है टिक के बैठ जाओ। बाहर दिखाती हूँ आपको, वेट। तो गाइस यहाँ पर देखो, एकदम कोई नहीं है गार्डन में आज खेलने के लिए क्योंकि ठंड है। हाँ, उधर एक अगर आधा अधूरा इसको कुछ दिख गया ना तो बस उसी पर पड़ा हुआ है। अंदर चलिए, देख कितना ठंडा है। ये भी बहुत, रेलिंग भी बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है और फर्श भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। चलो चलो अंदर आओ, अंदर आओ। ठंड का टाइम है तो ठंड में हमें खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए भाई? सूजी का हलवा। बच्चों को ज़रूर खाना चाहिए और कोल्ड कफ में भी आराम रहता है। और सूजी जब गरम गरम हमारे गले में जाती है ना तो बहुत आराम मिलता है। तो सूजी का हलवा बनाती हूँ, अंशु के लिए भी, अपने लिए भी और अपने माधव के लिए भी। तो चलो बनाते हैं फिर सूजी का हलवा। किचन थोड़ी सी क्लीन कर लेते हैं, गंद पड़ा हुआ है। दोपहर को मैंने खाना बनाया था तो फिर ऐसे ही पड़ा हुआ है सारा, तो इसको क्लीन करते हैं सबसे पहले। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मैं वेट लॉस करना चाह रही हूँ, इन दिनों मैं कोशिश में भी हूँ और आप लोगों के साथ अपने सारे एक्सपीरियंस जो है वो भी शेयर कर रही हूँ। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है ना वो फेस की होती है। फेस पर बहुत ज़्यादा फैट आ जाता है जिसकी वजह से ना हम फोटोज़ में भी ज़्यादा ही मोटे लगते हैं कुछ। तो फेस का फैट जो है वो किस तरीके से हम ठीक करेंगे, अपनी जॉ लाइन पर काम करेंगे। और मेरा भी अभी इस टाइम पर डबल चिन हो रखा है, मैं भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। तो आज ना हम इसी के ऊपर बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फेस पर जो स्वेलिंग आ जाती है ना, जो फेस हमारा फूला फूला सा लगता है, उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम इस पर भी काम कर सकते हैं। क्योंकि घर की चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं, बच्चों की देख रेख, घर देखना, सफाई का ध्यान रखना, बाकी 100 काम होते हैं, खर्चे करने, बहुत ही कुछ होता है, अनगिनत काम होते हैं घर के जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो बस इसी के दौरान हमें अपना ध्यान रखना ना कहीं न कहीं हम भूल जाते हैं, खुद को कहीं न कहीं हम साइड रख देते हैं। हम सोचते हैं कोई बात नहीं, हमारा क्या है, बस ये चीज़ हो जाए। लेकिन जो औरत होती है ना वो घर की बैकबोन होती है, यानी कि रीढ़ की हड्डी। अगर औरत को कुछ हो जाता है ना तो घर वैसे ही पूरा का पूरा उल्टा हो जाता है। तो आपको अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर की औरत फिट हो, खूबसूरत हो, अच्छे से घर संभालती हो तो वो एक परफेक्ट पैकेज लगता है। हर चीज़ ठीक-ठाक होना, सही होना, किसी ब्लेसिंग से कम नहीं। तो अपना ख्याल ज़रूर रखें। तो यहाँ पर मेरा किचन जो है वो अच्छे से क्लीन हो गया है, सारी चीज़ें बढ़िया से हो गई हैं। अब हम सबसे पहले बनाएंगे मिल्क, जो है उसको हम गर्म कर लेंगे क्योंकि माधव को भी सबसे पहले मैं मिल्क दूंगी और मेहुल को भी पीडियाश्योर वाला मिल्क दूंगी। बच्चों की जब ग्रोइंग एज होती है ना तो उनको पीडियाश्योर देना चाहिए, अच्छा होता है। अच्छा, ये टेस्ट में भी अच्छा है और बच्चों के लिए भी अच्छा है। मैं तो मेहुल को दे देती हूँ तो उसको तो अच्छा लगता है। बाकी जो भी आपको करना है आप अपने बच्चों के डॉक्टर से सलाह लेकर दे सकते हैं। मैं तो अपने बच्चे को देती हूँ तो ये टेस्टी भी लगता है। मैंने भी टेस्ट करके देखा है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे ड्राई मिल्क का टेस्ट होता है ना, कुछ ऐसा होता है। तो बस यहाँ पर जो मिल्क है उसको मैं थोड़ा ठंडा कर लूँगी और अपने माधव को भोग लगा दूँगी और अपने बेटे को भी मैं दे दूँगी। और यहाँ पर हेल्पर दीदी जो है वो भी आ गई है। ठंड बहुत ज़्यादा है और जब वो आ जाती है ना तो मैं थोड़ा खुश हो जाती हूँ कि चलो अब आ गई हैं, टेंशन ख़त्म।
यहाँ पर ना मैं देसी घी में ना सूजी को भून लूँगी। लोग पहले सूजी भूनते हैं, फिर उसके बाद घी डालते हैं, लेकिन मैं थोड़ा-सा उल्टा करूँगी, पहले घी और फिर सूजी। तो गाइज मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा, बड़ा ही टेस्टी सा। लेकिन एक गलती मुझसे हो गई है, मैं ये हलवा जो है अंशु को खिला सकती हूँ, खुद खा सकती हूँ, माधव को नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने एक ही बॉक्स में से ना मतलब घी यूज कर लिया है। माधव के लिए जो मैं देसी घी यूज करती हूँ ना, वो डब्बा मैंने अलग रखा हुआ है, बड़े वाला, इसमें से मैं यूज करती हूँ। लेकिन आज गलती हो गई, मैंने ये वाला चम्मच लगा दिया। तो अब मैं अपने माधव के लिए लड्डू मंगवा लूंगी, उसको लड्डू खिलाऊंगी और हम लोग हलवा खा लेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा सुच्चम का ध्यान रखती हूँ ताकि इधर उधर चीजें ना हो जाए। गलती से मैंने फटाफट से ना शूटिंग के चलते, ये सब चलते चम्मच लगा दिया देसी घी का, तो वही गलती होगी, इसीलिए कोई बात नहीं, लड्डू मंगवा देते हैं माधव के लिए। जैसे छोटे बच्चों को हम सूजी का हलवा देते थे ना बना के, जिसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ़ पानी, चीनी और घी का इस्तेमाल करते थे, बस ऐसे ही मैंने इसमें पानी, चीनी और घी का इस्तेमाल किया है और सूजी। ये ना बहुत सिंपल बनता है और बहुत टेस्टी लगता है। कभी आप ट्राई करना, बच्चे बड़ा आराम से खाते हैं और ये इतना सॉफ्ट बनता है ना, जैसे ही आप इसको खाएँगे ना, आपके ये मुँह में ना मेल्ट हो जाएगा। ये बहुत यम्मी लगता है। मैं हमेशा ना जब मेहुल छोटा था, तब से उसको ऐसे ही हलवा बना के देती हूँ, तो वो बहुत अच्छे से खाता है। तो उसको बहुत पसंद आता है। आज भी उसकी डिमांड थी कि मम्मा सूजी का हलवा ना वैसा वाला ही बना दो जैसे मैं पहले खाता था। तो मैंने इसमें मतलब कुछ भी ऐड नहीं किया है, कोई ड्राई फ्रूट नहीं डाला, कुछ नहीं एक्स्ट्रा डाला, कोई खोआ नहीं डाला। सिंपल ऐसे ही पानी, चीनी और देसी घी से बना के दिया, अच्छे से देसी घी में भून के ना। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा बन के, ये इसका कलर देखो कितना अच्छा लग रहा है और ये वाक़ई में खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मुझे भी ये बहुत पसंद है। सो गाइज ये देखो कितना ही ज़्यादा दानेदार देसी घी से बना टेस्टी सा ये सिंपल देखो सा सूजी कितना का। सॉफ्ट सॉफ्ट है। बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट होता है ये, और ये बहुत डिलीशियस होता है सच में। बच्चों को अच्छा लगता है। ड्राई फ्रूट्स मेहुल को पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं डालती, मुझे भी नहीं पसंद। हम दोनों ऐसे हैं कि ऐसे ही खा लेंगे ड्राई फ्रूट, लेकिन किसी चीज़ में नहीं होने चाहिए। बहुत अच्छा हुआ है, सिंपल सोबर। तो गाइस सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो डबल चिन की हो जाती है। मुझे भी, जब मेरा भी वेट बढ़ता है ना, तो डबल चिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो डबल चिन के लिए जो एक्सरसाइज होती है ना, मतलब सिंपल सी एक्सरसाइज जो हमें डेली कर लेनी चाहिए, 5 मिनट काफ़ी है। कम से कम थोड़ा सा जो हमारा जॉ लाइन है वो ठीक होगा, क्योंकि फेस हमारा परफेक्ट दिखेगा तो अच्छा लगेगा। हालांकि मेरा भी बहुत ही अभी जो फेस पर फैट है वो बढ़ गया है। स्लोली स्लोली ठीक होगा, लेकिन कोशिश करते रहेंगे तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो चलो करते हैं स्टार्ट। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक प्रॉपर सेटअप चाहिए, आप योगा मैट बिछाएँ, बैठें, ये सब ज़रूरी नहीं है। ये सब आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं टाइम तो कोई बात नहीं। आप सुबह उठते हैं, बेड पे बैठते हैं, चाय पीने से पहले आप इस तरीके से अपनी नेक को मूव करेंगे। सबसे पहले आपने ऊपर की ओर देखना है, इससे आपका जो डबल चिन है ना वो स्ट्रेच होगी और धीरे-धीरे करके ये गायब होनी शुरू होगी। आप जितना ज़्यादा कर पाएँ उतना करना। लेकिन शुरू-शुरू में हो सकता है आपको थोड़ा-सा ऐसा लगे कि जैसे ना सर भारी-सा हो रहा है, तो इसीलिए आप थोड़ा-सा करें बिल्कुल, जैसे कि 10 बार कर लिया, बस इतना काफ़ी है। तो उसके बाद धीरे-धीरे करके आप बढ़ाएँ, तो इससे आपकी जॉ लाइन भी सही होगी और आपकी जो डबल चिन है ना, वो भी थोड़ी कम ज़रूर होगी। और ये थोड़ा-थोड़ा करके फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एकदम से तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं। ये एकदम स्लो प्रोसेस है, जिसमें मैं जा रही हूँ ना, ये मैं अपने आप को हर्ट करके कुछ नहीं कर रही हूँ। मुझे जितना अच्छा लग रहा है ना, मैं उतना ही कर रही हूँ। खुद को तकलीफ नहीं देनी है ज़्यादा, मेहनत करो, लेकिन तकलीफ खुद को मत दो कि आपसे हो नहीं रहा है और आप ज़बरदस्ती अपनी बॉडी को धक्का लगा रहे हो, ऐसा मत करो। जितना हो पा रहा है उतना करो, धीरे-धीरे आपकी जो क्षमता है वो बढ़ने लगेगी। फिर आपको लगेगा कि हाँ यार, मैं थोड़ा ज़्यादा कर सकती हूँ, मैं 5 मिनट से 10 मिनट कर सकती हूँ। फिर 10 मिनट से आप 15 मिनट तक कर सकेंगी। वो धीरे-धीरे आपको पता चलेगा कि आप कितना कर पा रही हैं। ये सब चीज़ों के साथ-साथ मैं अपना खाने-पीने का भी ध्यान रख रही हूँ। हालाँकि बीच में हम बाहर भी गए, बाहर का भी खाया, तो कोई बात नहीं, एक दिन अगर बाहर का भी खा लिया, तो कोई ऐसा नहीं है कि हाँ, बहुत कुछ हो जाएगा। नहीं, खा सकते हैं आप, लेकिन क्वांटिटी का ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आप ओवर ईट कर लें, आप ध्यान ही ना दें। भई देखो, बॉडी आपकी है, तो मर्ज़ी भी आपकी ही है कि आपको अपनी बॉडी को किस तरीके से रखना है। थोड़ा-सा अगर आप अपने आप को अच्छा रखेंगे ना, तो ज़िंदगी आसान होगी। कल को हमें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होगी। हम खुद का ध्यान खुद रखेंगे ना, तो हम फिट रहेंगे। बुढ़ापे में भी अगर हम फिट रहेंगे ना, तो हम कम से कम अपनी रोटी पका के खा सकते हैं। बच्चों को परेशान नहीं करना पड़ेगा या किसी को देखना नहीं पड़ेगा कि कोई हमें बना के देगा तो हम खाएँगे। और आपका खुद को
अच्छा रखने का जो नेचर होगा, अगर आप खुद पर ध्यान देंगी, तो आपके बच्चे भी आपको देखेंगे। वो भी उसी तरीके से बड़े होंगे। उनका भी मन करेगा कि हम अपनी मम्मा को फ़ॉलो करें। आप अपने बच्चों की ज़िंदगी की हीरोइन बन जाएँगी। हाँ, ये बात याद रखना, अगर आप खुद अच्छे से रहेंगी ना, तभी आपके बच्चे भी अच्छे से रहेंगे। अगर आप खुद पर ध्यान नहीं देंगी ना, तो आपके बच्चे भी आप ही की तरह लेज़ी होंगे, आप ही की तरह उनका नेचर बनेगा। अगर वो आपको देखेंगे कि हाँ, हमारी माँ एक्टिव है, काम करती है, घर सँभालती है, एक्सरसाइज़ करती है, थोड़ी बुक्स पढ़ती है, तो आपके बच्चे आपको कॉपी करेंगे और कॉपी करते-करते वो कब ब्रिलियंट हो जाएँगे आपको पता ही नहीं चलेगा। अब आप मुझे ही देखो, मैं जब एक्सरसाइज़ करती हूँ, मेरा बेटा एक्सरसाइज़ करता है, जब मैं किचन में आती हूँ, तो वो किचन में आके मेरी हेल्प करता है। जब मैं कुछ लिखने लगती हूँ, यानी कि मैं स्क्रिप्ट लिखती हूँ, तो वो भी कुछ लिखने लगता है। मतलब जो-जो मैं करती हूँ, वो मुझे कॉपी करता जाता है। तो सबसे बड़ा जो टीचर होता है, सबसे बड़ा जो गुरु होता है, वो माँ-बाप होते हैं। माँ-बाप अगर घर में लड़ाई-झगड़ा करेंगे, तो बच्चे के दिल पर असर होगा। माँ-बाप अगर अच्छा नहीं खाएँगे, तो बच्चा भी वैसा ही होगा। माँ-बाप अगर मेहनत करेंगे, तो बच्चा भी मेहनत करनी जानेगा। माँ-बाप अगर खाना खाकर अपने बर्तन सिंक में डालेंगे ना, तो बच्चा भी देखकर पीछे-पीछे अपने बर्तन उठा के सिंक में रखेगा। अगर हम ही लेज़ी हो जाएँगे, तो हमारे बच्चे तो हमसे भी ज़्यादा खराब होंगे। हम खुद को ठीक रख लेंगे ना, तो अपने आप सब कुछ ठीक होता जाएगा। कुछ सिखाने की या कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैंने इंडिया गेट के राइस मँगवाए हैं, नॉर्मल राइस भी मँगवाए हैं जो बासमती होते हैं, यहाँ पर ब्राउन राइस भी है मेरे पास। किचन में काम कर रही थी, तो बस मेहुल को भी आना था मेरी हेल्प करने के लिए, तो वो भी ये जो नमक है ना, उसको डालने लग गया। ये जो पिंक सॉल्ट होता है ना, बस उसी को रखने लग गया खुद से कि हाँ, मैं भी आपकी हेल्प करूँगा। हाई बंद करने के बाद मेरा सर इतना दर्द हो जाता है ना कि कुछ कहने की बात नहीं है। मुझे दोबारा से अपने हेयर ओपन ही करने पड़े। पता नहीं क्यों जब भी मैं बंद करती हूँ ना, मेरे सर में इतनी दर्द होने लगती है ना, मतलब 15-20 मिनट में ही इतनी दर्द होने लगती है कि कुछ कहने की बात नहीं। तो इसलिए मैंने दोबारा से क्लचर लगा लिया और अपने बाल खोल दिए। बहुत बार कोशिश करती हूँ कि बाल बाँध लूँ, बाँध के करूँ काम, लेकिन नहीं, सर ही दुखने लग जाता है। तो कुछ नहीं कर सकती, फिर मुझे बाल दोबारा से खोलने ही पड़ते हैं। पता नहीं हेवी हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है, नहीं पता, लेकिन बहुत सर दुखता है। यहाँ पर ना डिनर में मैंने दाल राइस बनाए थे। यहाँ पर साढ़े 7-8 बजे का टाइम है, हम 8 बजे तक डिनर कर लेते हैं। मैंने बोला था मेहुल को कि आप आज चपाती खाओ, लेकिन उसका बहुत दिल कर रहा था राइस खाने का, जीरा राइस खाने का स्पेशली। तो मैंने सोचा चलो अब मन कर रहा है तो फिर बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दाल बनाई थी जिसमें मैंने ना कुछ प्याज़ वग़ैरह नहीं तड़का लगाया था, नॉर्मल दाल बनाई थी एकदम जीरे का तड़का लगा के। और यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने लड्डू मँगवा दिए थे और मेरे लिए थी और मेरे बेटे के लिए थी दाल, राइस और थोड़ा-सा नींबू। मेरे लिए था नींबू, बेटे के लिए नहीं था क्योंकि सर्दी का टाइम है, उसका गला खराब हो सकता है। तो नींबू मैं अपनी डाइट में शामिल कर रही हूँ क्योंकि इससे मेरी स्किन भी अच्छी रहेगी और डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। डाइजेशन अच्छा रहेगा तो हमें एक्ने का प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारी स्किन अच्छी लगेगी, हमारा वेट प्रॉपर होगा। अगर सारी चीज़ें परफेक्ट हो जाएँगी तो खुद से प्यार हो जाएगा। क्या बोलते हो आप? कैसा लगा आपको आज का वीडियो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलूँगी आपको कल एक नए वीडियो में, नई कहानी के साथ और एक नई टिप के साथ जो आपको वेट लॉस के दौरान हेल्प करेगी। छोटे-छोटे बदलाव करेंगे और फिट हो जाएँगे, क्योंकि फिट है तभी हिट है। बाय बाय।